प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन। कांग्रेस नेता और राज्यसभा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हल्द्वानी में चुनावी जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के बाद सचिन पायलट दूसरे स्टार प्रचारक हैं जो चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट का नाम नहीं था। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जंगल की आग को लेकर बीते मंगलवार का दिन गढ़वाल मंडल के जंगलों के लिए राहत भरा रहा। गढ़वाल में पिछले 24 घंटे में वन अग्नि की कोई घटना नहीं हुई, जबकि कुमाऊं मंडल में 5 जगह जंगल धधके। वन्य जीवों के प्रभावित होने की कहीं से हालांकि कोई सूचना नहीं है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक चंपावत वन प्रभाग के आरक्षित क्षेत्र में जंगल में आग लगने का एक मामला सामने आया है, जबकि पिथौरागढ़ वन प्रभाग के वन पंचायत क्षेत्र में 4 घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा प्रदेश में कहीं से कोई वन अग्नि की घटना नहीं हुई है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मैदान में हमारे आसपास कोई भी नहीं है। उनका कहना है कि सीएम कार्यकाल में कराए कामों का फायदा मिलेगा और किसानों का पूरा समर्थन है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि चुनाव मैदान में हमारे यानी कि बीजेपी के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने चुनाव का माहौल बीजेपी के पक्ष में होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी बीजेपी को वोट करेंगे। त्रिवेंद्र का मानना है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में कराए कार्यों का उन्हें चुनाव में बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार और संभावनाओं से जुड़े मुद्दे पर काफी कुछ बात की। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की एक कारगुजारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विवि ने पहले तो एक बीएड कॉलेज में फर्जी दाखिले पकड़े और फिर परीक्षा निरस्त की और अब 3 महीने बाद दोबारा से प्रवेश परीक्षा में उन्हीं दाखिलों का वैध करा दिया। मामला रुड़की के आरसीपी कॉलेज का है। कॉलेज में बीएड दाखिलों के लिए विवि ने 12 जनवरी को प्रवेश परीक्षा कराई थी। ये परीक्षा विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर वीपी श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रतीक्षा जुयाल के पर्यवेक्षण में हुई थी। इस परीक्षा के आधार पर आरसीपी कॉलेज ने दाखिले भी किए। दाखिलों की सूची जब विवि को पहुंची तो वो हैरान रह गए। तो लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार की शाम यानी कि आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी सीमाएं भी सील हो जाएंगी। शराबबंदी लागू हो जाएगी। तो उधर अब चुनाव आयोग ने अति दुर्गम मतदेय स्थलों के लिए बीते मंगलवार को 12 पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार अब तक 16 करोड़ रुपए से ऊपर शराब नशा सामग्री नकदी पकड़ी गई है। राज्य में 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होना है और इसके लिए मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी कि 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का सिलसिला भी थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी शाम को 5 बजे से ही सील हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं प्रदेश के उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिले से लगी हुई है। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया और इसके डिजाइन को तैयार करने में टीम को पूरे 2 साल लग गए थे। 2021 में राम मंदिर के डिजाइन पर पूरा काम भी शुरू हुआ था। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम की प्रतिमा के माथे पर पड़ी। इस निर्माण कार्य में सीबीआरआई के साथ सूर्य के पथ को लेकर तकनीकी मदद बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि आईआईए की भी इसमें पूरी मेहनत है। बेंगलुरु की एक कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और ब्रॉस ट्यूब का भी निर्माण किया है। तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 और 24 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। मंगलवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रपति के आगमन से पहले संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं भी उसमें दुरुस्त की जाए। सुरक्षा के साथ सड़कों की व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, परिवहन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समयबद्धता से पुख्ता करने के निर्देश भी दिए और साथ ही राष्ट्रपति के तमाम स्थानों पर सभी कार्यक्रमों में त्रुटि सहित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
तो चारधाम यात्रा पर आने के लिए इस बार भी तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है और इसकी तस्दीक पंजीकरण के आंकड़े भी कर रहे हैं। यात्रा के लिए दोगुनी रफ्तार से पंजीकरण हो रहे हैं। बीते मंगलवार को दूसरे दिन पंजीकरण का आंकड़ा 5 लाख पार हो चुका है। 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खुलेंगे और इसी दिन बाबा केदार के कपाट खुलने की भी तारीख है, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पर्यटन विभाग ने चारधाम की यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। 2 दिन में 5.16 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। पहले दिन 2.50 लाख पंजीकरण का रिकॉर्ड बना था। इस तेजी के साथ पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी यात्रा नया रिकॉर्ड बनाएगी। 2 दिन में केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण की संख्या 1.73 लाख से अधिक हो गई है, जबकि बद्रीनाथ के लिए 1.48 लाख से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं।